Hello guys, today I am going to teach you the preamble part 2. फर्स्ट पार्ट डन हो चुका है और आप आई बटन में जाकर इसको देख सकते हैं और आज हम डिस्कस करेंगे प्रियम्बल पार्ट 2। तो फर्स्ट पार्ट में हमने डिस्कस किया कि प्रियम्बल क्या है और उसके जो भी की नोट्स हैं उनको पूरा डिटेल में डिस्कस किया। अब आज देखते हैं आगे। तो ये मेरा इन्फो है। माय नेम इज़ सिद्धार्थ चौरसिया, एडवोकेट बाय प्रोफेशन, यूजीसी नेट क्वालिफाइड इन 2019, एलएलबी फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली, एलएलएम फ्रॉम बीबीएयू लखनऊ, बीए इन पॉलिटिकल साइंस फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ लखनऊ। नाउ लेट्स स्टार्ट। सिग्निफिकेंस ऑफ द प्रियम्बल। तो यहाँ पर किस जूरिस्ट ने क्या कहा प्रियम्बल के बारे में, वो यहाँ पर एक एक करके डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले सर अलाद कृष्ण स्वामी अय्यर ने, ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के ही मेंबर थे, और इन्होंने कहा कि प्रियम्बल टू आवर कॉन्स्टिट्यूशन एक्सप्रेसेस व्हाट वी हैड थॉट एंड ड्रीम्ड सो लॉन्ग। तो जो हमने सोचा था और जिसके लिए हमने सपना देखा था, प्रियम्बल उसी को एक्सप्रेस करता है। तो ये बात हो गई सर अलाद कृष्णा स्वामी अय्यर की। नेक्स्ट, के एम मुंशी क्या बोल रहे हैं। तो के एम मुंशी वॉज ऑल्सो अ मेंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। तो वो कह रहे हैं हॉरोस्कोप। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है हॉरोस्कोप, तो आप नोट कर लीजिएगा कि हॉरोस्कोप कहा था के एम मुंशी जी ने। फिर उसके बाद आते हैं सर अर्नेस्ट बार्कर, ये बहुत बड़े जूरिस्ट थे। इन्होंने कहा प्रियम्बल एज द की नोट। तो की नोट वर्ड यहाँ पर बहुत ही इम्पोर्टेंट है। उसके बाद हैं एम हिदायतुल्ला, जो चीफ जस्टिस रह चुके हैं इंडिया के, और सोल ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन विच लेज डाउन द पैटर्न फॉर आवर पॉलिटिकल सोसाइटी। तो यहाँ पर ये सोल बोल रहे हैं, तो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, यहाँ पर सोल उन्होंने बोला है। नाउ वी कम टू द नेक्स्ट पार्ट, प्रियम्बल एज अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो सबसे पहला केस जो इसमें हुआ, बेरूबारी यूनियन केस 1960। तो इसमें जो इशू था वो ये था, वेदर प्रियम्बल इज़ अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन और नॉट। तो सुप्रीम कोर्ट ने इसमें कहा कि प्रियम्बल इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। फिर इसके कुछ सालों बाद 1973 में केशवानंद भारती केस हुआ। सॉरी, मैंने यहाँ पे ईयर लिखना मैं भूल गया हूँ, बट आप लोग लिख लीजिएगा 1973 को केशवानंद भारती केस हुआ था। तो इसमें जो है SC rejected the earlier opinion and held that the preamble is a part of the constitution is observed. Constitution should be read and interpreted in the light of the grand and noble vision expressed in the preamble. In the LIC of India case 1995, also the SC again held that preamble is an integral part. तो सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट ने तो वो जो ओपिनियन दिया गया था बेरूबारी केस में, उसको टोटली रिजेक्ट कर दिया और हेल्ड किया कि प्रियम्बल इज़ अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। उसके अलावा उन्होंने ये भी ऑब्जर्व किया कि कॉन्स्टिट्यूशन को प्रियम्बल के ग्रांड एंड नोबल विजन के तहत देखना चाहिए। और सेम चीज़ फिर SC ने LIC ऑफ इंडिया केस 1995 में बोली, प्रियम्बल इज़ एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो यहाँ पर क्या हुआ कि बेरूबारी यूनियन केस में जब सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन लिया तो उन्होंने इस चीज़ की अनदेखी की कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने प्रियम्बल को अडॉप्ट किया था और वहाँ पर मोशन पास हुआ था, तो उन्होंने वो चीज़ को ध्यान नहीं दिया। लेकिन केशवानंद भारती केस में सुप्रीम कोर्ट ने इसको ध्यान दिया और फिर जो है प्रियम्बल को पार्ट बताया कॉन्स्टिट्यूशन का। लेकिन आपको दो चीज़ें याद रखनी होंगी। तो इसमें क्या है कि इट इज़ नाइदर सोर्स ऑफ लेजिस्लेचर नॉर अ प्रोहिबिशन अपॉन द पावर्स ऑफ लेजिस्लेचर। तो इसमें ये है
कि ऐसा नहीं है कि प्रियम्बल कोई सोर्स है लेजिस्लेचर का, कि मतलब कि इनको ये प्रियम्बल को देख कर ही पार्लियामेंट को अपने लॉज बनाने हैं। और ऐसा भी नहीं है कि कोई प्रोहिबिशन, मतलब किसी तरह की प्रियम्बल रोक लगाता है कि आप किस तरह का लॉ बनाओगे। नॉन जस्टिसिएबल क्या होता है? तो नॉन जस्टिसिएबल होता है कि अगर मान लीजिए कि प्रियम्बल की कुछ बातें फॉलो ना हो रही हूँ तो आप कोर्ट नहीं जा सकते हैं, मतलब कि यू कैन नॉट इन्फोर्सिबल इट इन द कोर्ट ऑफ लॉ। तो ये चीज़ बहुत ही इम्पोर्टेंट है, तो ये दो चीज़ें भी आप याद रखिएगा। एंड नेक्स्ट पॉइंट इज़ अमेंडबिलिटी ऑफ द प्रियम्बल। तो अब ये सवाल उठा कि भाई इसका अमेंडमेंट करा जा सकता है कि नहीं करा जा सकता है। तो फिर से केशवानंद भारती केस में एससी ने फिर यही बोला कि प्रियम्बल कैन बी अमेंडेड बट सब्जेक्ट टू द कंडीशन दैट नो अमेंडमेंट इज डन टू बेसिक स्ट्रक्चर। तो बेसिक स्ट्रक्चर वाला मैंने वीडियो बनाया है और ये आई बटन है, आप जाकर वहाँ देख सकते हैं जाकर अपना वीडियो। और फिर उसके बाद इसी जजमेंट के बाद 1976 में 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में 3 वर्ड जोड़े गए, दैट इज़ सोशलिस्ट, सेकुलर एंड इंटीग्रिटी टू द प्रियम्बल, और अमेंडमेंट वॉज हेल्ड टू बी वैलिड। बिल्कुल वो अमेंडमेंट वैलिड हो गया क्योंकि प्रियम्बल जो है पार्ट है कॉन्स्टिट्यूशन का और वो अमेंड किया जा सकता है। नाउ थैंक यू, प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।